आओ आओ, खतरों की खिलाड़ी। Hello everyone, welcome back to my channel. I hope you all are doing well and staying safe. So like in my previous video I told you that I will come up with new adventures and intellectual travel vlogs. So finally that it came, and I know थोड़ा लेट हो गया है, but you know मानसून का महीना चल रहा है एंड इस समय पे ट्रैवल करना थोड़ा रिस्की है. पहाड़ों पर बहुत ज़्यादा नुकसान हो रहे हैं बारिश की वजह से, तो अपनी सेफ्टी को ध्यान पे रखते हुए भी बाहर जाना थोड़ा बंद है. बट मैं आपको लेके जा रही हूँ आज बहुत ही ज़्यादा स्पेशल, अडोरेबल एंड स्पिरिचुअल जगह पे, जो लॉर्ड शिवाजी के इतिहास, उनके बलिदान और उनकी शक्तियों के लिए जाना जाता है पूरे भारतवर्ष में. तो जी हाँ, बहुत सारे लोग जान ही चुके होंगे कि मैं कहाँ जा रही हूँ. तो जी हाँ, मैं जा रही हूँ आज बिजली महादेव. सावन का महीना चल रहा है तो महादेव जी के दर्शन करना तो बनता है, एंड बिजली महादेव से अच्छी जगह और शिव जी के दर्शन करने के लिए एक स्पिरिचुअल जगह उससे अच्छी कौन हो सकती है. तो बस आपको लेकर चल रहे हैं वहाँ पर, एंड आपको वहाँ की इतिहास, वहाँ की सुंदरता से रूबरू कराया जाएगा. बहुत सारे लोग बिजली महादेव तो गए होंगे बट वहाँ के इतिहास, शिवजी जी के बलिदान के बारे में नहीं जानते होंगे. तो आप आज जानोगे इन सब चीज़ों के बारे में, एंड क्यों बिजली महादेव का नाम बिजली महादेव पड़ा ये भी आप जानोगे. तो प्लीज बने रहना मेरे साथ इस ब्लॉग में एंड तक, जानने के लिए खूबसूरत जगह का इतिहास और खूबसूरत जगह का दर्शन करने का आपको जो मौका मिलेगा. आप घर बैठे ही बहुत खुश हो जाओगे उस जगह को देख के, एंड आपको शिव जी के दर्शन घर बैठे हो जाएंगे. सो लेट्स बिगिन द जर्नी. हेलो एवरीवन, तो अभी मैं पहुंची हूँ कुल्लू, और अब यहाँ से हम जा रहे हैं गाड़ी में बिजली महादेव के लिए, और हम जा रहे हैं इसमें कैंपर में. कुल्लू से बिजली महादेव जाने के लिए आपको टैक्सी बहुत इजीली अवेलेबल हो जाएगी. अगर आप पर्सनल टैक्सी बुक कराते तो उसके चार्जेस 1000 to 2000 हो सकते हैं. अगर आप टैक्सी शेयर करते हो, जो बड़ी टैक्सीज जाती है, उसमें आपको 100 to 200 पर पर्सन फेयर चार्जेस लगेंगे. सो एंड स्कूटी और बाइक भी आप कुल्लू से बिजली महादेव के लिए रेंट में बुक करा सकते हो, और बसेस भी लिमिटेड टाइम पे जाती है. अगर आप बस में ट्रैवल करना चाहते हो तो आपको बस की टाइमिंग पता करनी होगी, एंड आप बस में ट्रैवल कर सकते हो. सो कुल्लू से बिजली महादेव का जो डिस्टेंस है वो 14 किलोमीटर पड़ता है, एंड 3 किलोमीटर ट्रैक है जो बंसारी विलेज से स्टार्ट होता है. बट फॉर्चुनेटली अब नया रोड निकल चुका है, वहां से आपको ट्रैक सिर्फ 1 किलोमीटर का करना पड़ेगा बिजली महादेव पहुंचने के लिए. एंड आप मनाली की तरफ से आते हो हाईवे वाले रोड से, या भुंतर की तरफ से आते हो, आपको सबसे पहले फ्लाईओवर क्रॉस करना पड़ेगा, एंड फ्लाईओवर क्रॉस करके आप अपने राइट की तरफ मनाली वाला जो पुराना रोड जाता है उसकी तरफ जाओगे, एंड वहां से आपको एक रोड ऊपर की तरफ अपने राइट की तरफ जाते हुए दिखेगा. वो रोड बिजली महादेव के लिए जाता है.
4-5 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर करके आपको 2 रोड दिखेंगे, एक स्ट्रेट जाएगा एंड एक कर्व करते हुए राइट की तरफ जाएगा। तो जो स्ट्रेट वाला रोड है वो पुराना रोड है बिजली महादेव के लिए, वहाँ से आपको डिस्टेंस ज़्यादा कवर करना पड़ेगा बिजली महादेव तक पहुँचने के लिए। बट अगर आप राइट की तरफ कर्व करके जाते हो पिच्छा गाँव की तरफ, तो आपको डिस्टेंस थोड़ा कम कवर करना पड़ेगा और आप वहाँ के लोकल्स को पूछ कर ईजिली अपना रास्ता चूज कर सकते हो। कुल्लू से बिजली महाद्वीप का जो सफ़र है वो बहुत सुंदर वादियों से घिरा हुआ है, तो आपका जो सफ़र है वो बहुत हसीन होने वाला है। और जब आप एप्पल ऑर्चर्ड्स के बीच से गुजरते हुए सफ़र करोगे, जिन्हें देखकर आपका दिल और मोहित होने वाला है। नेविगेशन के लिए यहाँ पे आपको बीच बीच में बोर्ड लगे दिखेंगे, जिन्हें आप फॉलो करके बिजली महाद्वीप तक आराम से बिना रुकावट से पहुंच सकते हो। और आपको विशेष रूप से एक चीज़ का ध्यान रखना होगा कि यहाँ की रोड काफ़ी नैरो है, तो अगर आप पहाड़ों पर नहीं हो, आपको यहाँ पे ड्राइव करना नहीं आता, तो प्लीज़ लो स्पीड में एंड केयरफुली गाड़ी ड्राइव कीजिए और सुंदर वादियों का लुत्फ लीजिए। और इस जगह से हमारी ऑफ रोडिंग जर्नी स्टार्ट हो गई थी, क्योंकि ये रोड अभी नया निकला हुआ है, तो अभी यहाँ पे टायरिंग नहीं हुई थी। तो अगर आप इस रोड को फॉलो करते हो तो प्लीज़ केयरफुली ड्राइव कीजिए और आप प्रिपेयर रहिए कि आपको झटके जो लगने वाले हैं एंड आप जो धूल खाने वाले हो, उसके लिए आपको प्रिपेयर होना पड़ेगा। अगर आप ट्रैक करना पसंद नहीं करते हो, अगर आप ज़्यादा चल नहीं पाते, तो आप इस रोड को ज़रूर फॉलो कीजिए, क्योंकि यहाँ से जो आपका ट्रैक होगा वो सिर्फ 1 किलोमीटर का होगा, जिसके लिए आपको हार्डली हाफ आवर लगेगा बिजली महादेव तक पहुँचने के लिए। तो ये आपके लिए बेस्ट रहेगा। हे गाइस, तो फाइनली हम पहुंच चुके हैं। बिजली महादेव नहीं पहुंचे हैं, अभी थोड़ा सा चलना पड़ेगा। बट ये ऑफ रोड जो हमारा सफ़र था, अगर आप ट्रैक नहीं करना चाहते हो तो आप इस रोड से आ सकते हो, बट आपको धूल मिट्टी और गाड़ी की झटके खाने के लिए आपको तैयार होना पड़ेगा। अगर आप ट्रैक करना चाहते हो तो आप 3 किलोमीटर ट्रैक कर सकते हो चंसारी से, तो आपको झटके नहीं खाने पड़ेंगे गाड़ी के और ना धूल खानी पड़ेगी। और यहाँ पे सेब, हम गोबा पहुँच गए हैं। सेब का सीजन चल रहा है, तो लोगों ने अपने खेतों से सेबों को जो हार्वेस्ट करके यहाँ पे रखा हुआ है, यहाँ पे भर कर वो जो है गाड़ी में ट्रांसपोर्ट कर लेंगे, क्योंकि पहाड़ों पे खेतों तक गाड़ी नहीं पहुँच पाती, तो ये बहुत ही ज़्यादा डिफ़िकल्ट रहता है। और जी फाइनली हमारा जो पैदल सफ़र है वो स्टार्ट हो चुका है यहाँ से। सबके हाल खराब हो चुके हैं। अब पीते हैं स्प्राइट। सो गाइस, अभी 12 बज चुके हैं। मीन्स हम 11:30 पर पहुंचे थे रोड तक। उसके आगे हमने हाइकिंग स्टार्ट करी और इतनी ज़्यादा गर्मी हो रही है, तो आई प्रेफर कि प्लीज़ मॉर्निंग में आओ। और क्योंकि आजकल बहुत ज़्यादा गर्मी है, तो बहुत थोड़ा हार्श होगा और डिफ़िकल्ट होगा ट्रैक करना। इवन दो यहाँ से बहुत ही ज़्यादा कम डिस्टेंस रहता है बिजली महादेव तक पहुँचने के लिए। मैक्सिमम आई थिंक 1 किलोमीटर इस वाली रोड से है बिजली महादेव। बट अगर आप ट्रैक करते हो, चंसारी से आते हो, वहाँ से आपको 3 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर करना पड़ेगा। अगर आप ट्रैक लवर हो, अगर आपको हाइकिंग करना पसंद है, तो मॉर्निंग में आओ और उस रोड को प्रेफर करो। आपको गाड़ी लगाने की समस्या भी नहीं होगी, क्योंकि न्यू रोड है, अभी अच्छे से टायरिंग भी नहीं हुई है, तो गाड़ी की हालत ख़राब होगी और आपकी तो होगी ही होगी। और प्लस
आपको थोड़ा पार्किंग के लिए भी इशू हो सकता है। ऐसे तो यहाँ पे काफ़ी जगह है पार्किंग के लिए, बट आजकल सावन का महीना है तो लोग बहुत ज़्यादा जा रहे हैं, तो अभी बहुत ज़्यादा गाड़ियाँ हैं। अदरवाइज़ ऐसे इतना ज़्यादा क्राउड शायद से यहाँ पे ना हो। सो लेट्स सी हम कब पहुँचते हैं। गाइज ये है नेविगेशन, यहाँ लिखा हुआ है रास्ता और ये जा रहा है स्ट्रेट। तो आप इस रास्ते से आ रहे हो तो आपको ऐसी नेविगेशन मिलेगी जिसको फॉलो करते, हाँ, तो इनको फॉलो करते करते आप अपनी मंजिल तक पहुंच सकते हो। इस ट्रैक को करते हुए जो आपको पहाड़ों का, जंगलों का जो सुंदर नज़ारा दिखेगा, उससे देखकर आपका जो सफ़र है वो सुंदर होने वाला है एंड आपको थोड़ी थकान कम होगी। और इस जगह से जो आपको कुल्लू घाटी का नज़ारा बहुत सुंदर दिखने वाला है। आओ आओ, खतरों की खिलाड़ी। खतरों की खिलाड़ी नंबर 2। सारे खिलाड़ी उतर गए हैं। चलो जी, चलो चलो। आगे बढ़ने के लिए ठंडी हवा में जंगलों के बीच। एंड फाइनली हमारी पैदल जर्नी ऑलमोस्ट ख़त्म ही हो चुकी है। बस हमें अब चोटी तक पहुंचना है, वहां पर महादेव जी का मंदिर है और जो हमारी लास्ट मंजिल है। और आप यहाँ की सुंदरता, यहाँ की ग्रीनरी को देख सकते हो, जिसे देखकर आपकी जो जर्नी की थकान थी वो तो ख़त्म होने ही वाली है, बट आप इस सुंदरता में इतना खोने वाले हो कि आपका मन ही यहाँ से जाने का नहीं करेगा। हम लोग तो पहुंच चुके हैं, बट हमारी आधा गैंग पीछे और आधा गैंग यहाँ पे है। बच्चा पार्टी। बच्चा गैंग है पीछे है। और यहाँ पे बहुत सारी शॉप्स भी है खाने पीने के लिए, कपड़े भी है, कपड़े भी खरीद सकते हो आप यहाँ। मेला लगा हुआ है यहाँ पे, और हाँ मेला ही होता है। हाँ, तो यहाँ पे आप कपड़े एंड ऑल बहुत सारी शॉप्स है और खाने के लिए भी शॉप्स है, तो आपको खाने की कोई प्रॉब्लम्स नहीं होगी यहाँ पे। आप खाना नहीं कैरी कर रहे हो तो आपको यहाँ पे खाना इजीली मिल जाएगा। यहाँ पे बहुत ज़्यादा ग्रीनरी होने की वजह से जो जानवरों के लिए काफ़ी अच्छा है, तो यहाँ की लोकल लोग भी यहाँ पर अपने जानवरों को चराने के लिए लाते हैं और यहाँ पे काफ़ी आवारा जानवर भी मिलेंगे क्योंकि उनके लिए खाना यहाँ पे इजीली मिल जाता है। टॉप से आता हुआ जो आपको रोड दिख रहा है जहाँ से बाइक्स चल रही है, ये नगर वाला रोड है जो डायरेक्ट आपको यहाँ तक गाड़ी में पहुँचा देगा, बट यहाँ पर आप बाइक या फिर थार एंड ऑल बड़ी गाड़ियों में ही आ सकते हैं क्योंकि यहाँ की जो उस रोड की जो कंडीशन वो उतनी अच्छी नहीं है। और ये हमारी दूसरी गैंग जो बहुत लेट पहुंची है। हमें प्यास लगी है, हमने एक भी बूंद पानी की नहीं पिया है। हमने 100 बूंदे पी ली, हमने तो 100 बूंदे पी ली, आपने एक भी नहीं पी। आप महादेव के सच्चे भक्त जो भूखे प्यासे आए हुए हैं। भूखे प्यासे, सच में आज तो चाय भी नहीं पी। हाँ, वही बोले ना, ये है असली भक्त। अगर आप बिजली महादेव में स्टे करना चाहते हो तो आप यहाँ पे इजीली रह सकते हो क्योंकि यहाँ पे कैंपिंग की जो है बहुत सारी सुविधा अवेलेबल है और आप रात में यहाँ की शांति का लुत्फ उठा सकते हो। अगर बिजली महादेव की हाइट की बात की जाए तो सी लेवल से यहाँ का एल्टीट्यूड 2460 मीटर पड़ता है।
ट्रैक करते हुए जब आप चोटी पर पहुंच जाते हैं तो मंदिर से पहले आपको यहाँ पे बहुत सारे स्टॉल्स लगे हुए दिखेंगे, यहाँ पर खाने के स्टॉल्स और मंदिर में पूजा के लिए यूज होने वाली सामग्री के स्टॉल्स आपको यहाँ पर मिल जाएंगे। तो भगवान शिव को समर्पित बिजली महादेव मंदिर को कुल्लू के एक प्रसिद्ध देवस्थल के रूप में जाना जाता है और इसे हमेशा भारत के सबसे प्राचीन मंदिरों में गिना जाता रहा है। बिजली महादेव का इतिहास भी उतना ही दिलचस्प है जितना कि यह जगह। ऐसा माना जाता है कि कुलंत नामक राक्षस को मारने के बाद मंदिर का निर्माण हुआ था। मान्यता यह है कि दानव कुलंत ब्यास नदी के प्रवाह को रोककर घाटी को जलमग्न करना चाहता था, क्योंकि वह जमीन पर मौजूद हर जीव को पानी में डुबोकर मारना चाहता था। पर सौभाग्य से भगवान शिव को उसके उपक्रमों के बारे में पता चला और वह राक्षस का अंत करने के लिए धरती पर आए। तो जब महादेव जी इस धरती पर आए तो उन्होंने उस अजगर को पीछे मुड़ने के लिए कहा कि उसकी पूंछ में आग लग गई है, और अजगर के पीछे मुड़ते ही महादेव ने उसके सर पर अपने त्रिशूल से वार कर दिया और कुलांत राक्षस का विनाश कर दिया। माना जाता है कि कुलांत राक्षस के मरते ही उसका शरीर पर्वत के रूप में तब्दील हो गया। उसका शरीर जितने क्षेत्र में फैला था वो जगह पर्वत के रूप में तब्दील हो गई थी। कुल्लू घाटी के बिजली महादेव से लेकर रोहतांग दर्रा और मंडी घाटी की धौलाधार की घाटी कुलांत के शरीर से निर्मित है, और कुल्लू घाटी का नाम भी कुलांत के नाम से ही पड़ा था। 12 साल में एक बार इस मंदिर पर बिजली गिरती है। कुलांत राक्षस को मारने के बाद शिव ने इंद्र को इस जगह पर बिजली गिराने का आदेश दिया था, पर बिजली गिरने से जनधन को कोई नुकसान ना हो इसलिए महादेव बिजली को अपने ऊपर गिरवाते हैं। बिजली के प्रभाव से जो शिवलिंग वो खंडित हो जाता है, टूट जाता है। फिर वहां के जो पुजारी होते हैं वो उस शिवलिंग को फिर से मक्खन से जोड़ देते हैं और शिवलिंग फिर से उसी आकार में आ जाता है। कुछ नहीं है मेरे पास, कुछ नहीं है खाने के लिए, नहीं है कुछ। रोटी देते तेरे को, अभी रुक जा। खाएगा रोटी? खाएगा? का प्रसाद, माय फेवरेट खीर। तो इतना ट्रैक करने के बाद भूख तो लगती है, तो हम लोग घर से ही खाना लेके आए थे। तो बस अब हम सभी खाना खा रहे हैं महादेव जी के दर्शन करने के बाद। गाइस यहाँ पे इतनी सारी देवदार की ट्रीज लाइन में लगे हुए हैं,
जो बहुत 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 सुंदर लग रहा है व्यू, और एनवायरनमेंट के लिए भी अच्छा है, हमारे लिए भी अच्छा है। तो ये मुझे बहुत सुंदर लग रहा है। लाइन में सभी टाइनी टाइनी देवदार के पेड़ है। जेवलिन थ्रो में ज़्यादा चीज। बिजली महादेव से अलविदा लेने से पहले हमने थोड़ी देर यहाँ पर बैठकर शांति को और यहाँ की सुंदरता को फील करा और बहुत ज़्यादा इंजॉय करा। एंड हमारे जो जर्नी का एंड हुआ है वो बहुत ही खूबसूरत नज़ारे से हुआ है जो इस तरह का है। एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, अगर आप बिजली महादेव जा रहे हो या फिर ट्रैक कर रहे हो किसी भी माउंटेन पर, तो अच्छे से सनस्क्रीन लगाकर जाइए, अदरवाइज बहुत ज़्यादा टैनिंग होने वाली है। मैं अपने आर्म्स पर सनस्क्रीन लगाना भूल गई थी, तो मेरी जो बाजू है वो बहुत ही ज़्यादा काले हो चुके थे वहाँ से आने के बाद। तो बस अब लेती हूँ आपसे अलविदा, जल्द मिलूंगी नए डेस्टिनेशन और नए ब्लॉग के साथ। बाय, टेक केयर, अपना ख्याल रखिए।